हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य इस सुजानपुर नगर में प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर की कृपा से शिव करुणा सागर दयालु दातार शिव की कृपा है और उन भगवान शंकर की कृपा से महीने में पंजाब की सुजानपुर नगर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। स्वामी विवेकानंद सेवा समिति सुजानपुर, जिसकी पवित्र मंगल कामना है स्वामी विवेकानंद समिति की सत्कर्म और धर्म की ओर अग्रसर होना। रिटर्न बढ़ा लो। और जितना धर्म कर सकते हैं, जितना सत्कर्म कर सकते हैं, उस सत्कर्म और धर्म की व्याख्या को प्रबल कर। भाई, मनुष्य दे पाना बहुत सरल है। तुम थोड़ा सा दान कर लो, मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। तुम थोड़ा सा पुण्य कर लो, मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। तुम थोड़ा सत्कर्म कर लो, मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। पर मनुष्य का शरीर पाना बहुत सरल है, पर मानव का शरीर पाकर भगवान का भजन करना बहुत कठिन है। सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन। भोजन करने बैठोगे तब कोई तकलीफ नहीं देगा, आपको कष्ट नहीं देगा। आप भोजन करने बैठे तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई दिक्कत भी नहीं देगा। पर 2 मिनट आप माला लेकर बैठ जाओ, 2 मिनट बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम। उतनी 2 मिनट की माला में इशारा भी हो जाएगा, झाड़ू वाली से बात भी हो जाएगी, पोछा वाली से भी बात हो जाएगी, सब्जी वाला कहीं का आ गया, माला जपते जपते उससे भी बात हो जाएगी। 1 किलो गिलकी दे दे, आधो किलो आलू दे दे हो और लेके और अंदर रख देना हो और माला चली गई। भगवान भी सोचेगा क्यों धोखा दे रहा है मुझे, कि माला तो कर में फिरे और जिव्या फिरे मुख माही, ऐसी भक्ति नहीं। ये भक्ति नहीं है। अभी सावन चालू हो गया और सावन के महीने में सावन जो चालू हुआ है, सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात है इस वर्ष में अभी तक 19 साल के बाद ऐसा सावन आया है जो 30 दिन का है, संपूर्ण 30 दिन का। और उसी में सबसे बढ़िया चौका मारा तो सुजानपुर वालों तुमने मार लिया कि उस बीच में शिव महापुराण की कथा रखी। कौन से दिन से चालू है? और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, श्रावण भी करने वाले अलग अलग, कोई पूर्णिमा से श्रावण को प्रारंभ करता है, कोई अमावस्या से प्रारंभ करता है। और अपने उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर साइड, पंजाब साइड, इस क्षेत्र में श्रावण संक्रांति से संक्रांति तक का होता है। और बड़ी प्रसन्नता है।
अभी शिवालयों में लोग भीड़ लगा रहे हैं, खूब पानी का लोटा मंदिर में से भर लिया, शंकर जी पे चढ़ा दिया और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हम शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। अरे ईमानदारी से बोलो, मंदिर का ही लोटा उठा के मंदिर के ही शंकर को मंदिर का ही पानी भर के चढ़ाओगे तो क्या भगवान प्रसन्न होगा? अरे बोलो तो, भगवान शिव प्रसन्न होंगे? भगवान शंकर कहेंगे मेरे ही मंदिर का लोटा, मेरे मंदिर का पानी और मुझ पे ही चढ़ा दिया, फायदा क्या हुआ? इससे तो मैं तेरे घर पे आ जाता, तुम ही चढ़ा देती तो अच्छा था। ऐसा पानी चढ़ाने से कौन सा? शिव कथा कहती है घर में जाइए और घर में से एक लोटा पानी, एक कलश जल भर कर लेकर जाइए और उस जल को शंकर जी को समर्पित करिए तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। ना कि मंदिर का लोटा उठा के मंदिर का पानी भरकर मंदिर के ही शंकर को चढ़ाने पर शिव प्रसन्न नहीं होते। शंकर की प्रसन्नता नहीं, शिव की प्रसन्नता। भगवान भोलेनाथ, भगवान करुणा सागर, भगवान महाकाल, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की अगर कोई प्रसन्नता है तो वो आपके घर के जल से, आपके घर का जल हो। और जब घर का जल आप ले जाकर शंकर को चढ़ाएंगे, पहले के समय में दो दोष नहीं होते थे, आपने देखा? पहले पितृदोष होता था क्या? नहीं। पहले काल सर्प दोष होता था क्या? नहीं। ये दो दोष किसी के यहाँ नहीं होते थे, ना पितर दोष होता था ना काल सर्प दोष होता था। क्यों? क्योंकि पुराने समय के लोग, पुराने समय के जो वृद्ध माताएं होती थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती थी, वृद्ध लोग होते थे, वो क्या करते थे? पुराने समय के लोग अपने घर के मटके में से, अपने घर के हंडे में से, अपने घर के मटके में से, अपने घर के घगरे में से लोटा भर के पानी भरते थे और ले जाकर शंकर को समर्पित करते थे। तो घर का जो मटका होता है, घर का जो परिंडा होता है, घर का जो हंडा होता है, ये पितरों का स्थान होता है। किसका स्थान है? जम के बोलो। पितरों का, हमारे पूर्वजों का स्थान। घर का जो मटका है, घर का जो हंडा है, वो हमारे पितरों का स्थान। तो घर का हंडा कहां रखते थे, मटका कहां रखते हो? हॉल में कि रसोई घर में? अरे बोलो तो। बिल्कुल अलमस्त होके बैठो, ऐसे मत बैठो कथा में कि किसी ने मार ठोक के बिठाया। क्या 3 घंटे तुमको ऐसे बैठना है? बहुत अलमस्त बैठना चाहिए। भगवान के सामने जाओ, मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, गुरु के दरवाजे पर जाओ, गुरु दरवाजे पर जाओ, गुरुद्वारे पर जाओ तो हमेशा प्रसन्न होकर जाओ। ऐसे मत जाओ कि मुंह उतार के बैठे हो, भगवान भी सोचे काय को आ गए, इससे तो घर पे बैठी रहते, काय को पहुंचे। प्रसन्न होकर। तो घर में जो हंडा रखते हैं, मटका रखते हैं, पानी का कलश रखते हैं, वो कहाँ रखते हैं? रसोई घर के अंदर। और रसोई घर के अंदर हमने पानी का हंडा रखा, उसमें से 1 लोटा पानी भरा और पानी का लोटा भरकर अपन घर में से लेकर गए और शंकर को चढ़ाया। तो मटके में से पानी लेकर गए थे, हंडे में से पानी लेकर गए थे, कलश में से पानी लेकर गए थे, गगरे में से पानी लेकर गए थे। तो घर का पितृदोष हम साथ में लेकर चले गए और पूरे घर में से हम पानी को लेकर गए। तो हमारे घर का जो वास्तु दोष था वो भी हम साथ में ले गए और ले जाकर जो वास्तु का देवता है और पितरों का जो देव है वो महादेव है, शंकर को हमने जब जल चढ़ाया तो ना हमारे घर में पितृ दोष रहा, ना हमारे घर में वास्तु दोष रहा। नहीं तो आज के जमाने में वास्तु दोष तो वास्तु शास्त्री को बुलाओ तो कि यहाँ पर बाथरूम बनाओ, यहाँ पर ये बनाओ, वहां रसोई घर बनाओ। पहले के लोग किसी से नहीं पूछते थे कि कहाँ रसोई घर बनाना है, कहाँ पर बाथरूम बनाना है, कहाँ पर हॉल बनाना है। पुराने लोग, उनका मन होता था जहां बनाते थे, और भले कहीं पे भी बना ले, पर पुराने लोगों के पास में सोने और चांदी की तो ईंटें होती थी, इतना सोना चांदी होता था, बिना वास्तु शास्त्री से पूछे मकान बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो घर का पानी शंकर को चढ़ाते थे, घर का जल शिव को समर्पित करते थे, तो उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि वास्तु दोष है क्या। और आज के जमाने में जिसको देखो वास्तु शास्त्री को बुला लो, एक से बढ़कर एक महल बनवा लो, एक से बढ़कर एक बंगला बनवा लो, और इसके बाद भी तुम्हारे घर में शांति नहीं होगी। उसके बाद भी सब सुख है, धन भी बहुत है, सत्ता भी बहुत है, सब कमा भी रहे हैं, घर में जितने लोग हैं सब कमा रहे हैं, उसके बाद भी घर में शांति रत्ती भर की नहीं। शांति रखती बनी। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में दुखी हैं, हम अपने आप में सुखी हैं ही नहीं।
एक बहू ने शंकर जी की आराधना करी, भोलेनाथ भोलेनाथ तो भोलेनाथ, शंकर जी की आराधना करी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करती रही। शंकर जी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ मैं आपसे 3 बार मांगूंगी। भगवान ने कहा मांग ले। अब 3 मांग ले, मांगा 1 बार तो ये दीजिए भोलेनाथ। पर शंकर जी बोले मांग तो ले पर सुन ले, जितना तू मांगेगी उससे 10 गुना तेरी सास को मिलेगा। अब बोल के भोलेनाथ जी ठीक है, मेरी सास को 10 गुना मिलेगा ना? हाँ मिलने दो। आप तो 3 बार दीजिए। कि मांग? 1 बार तो ये कि मेरे घर में मेरा नया बंगला बन जाए। ठीक है, सास के कितने बन गए? जम के बोलो 10। दूसरा बार मांग, भोलेनाथ जी मेरे घर में खूब धन संपदा आ जाए। सास को कितनी मिल गई? 10 गुनी। अब बहू ने कहा भोलेनाथ जी तीसरा बार ये है, मेरे को एक स्लो स्लो माइनर अटैक आ जाए। स्लो स्लो माइनर हार्ट अटैक हो जाए। कौन बोल रही है? बहू। ठीक है, अब इसको तो स्लो हुआ और उसको 10 गुना हुआ। सास तो चली गई और सास की जायदाद भी बहू को। अब इसके तो जरा सा, उसको 10 गुना। हम सुखी कहां? पूरी दुनिया की वस्तु में हमने सुख देखने का प्रयास किया पर हमको सुख नहीं मिला। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है 1000 श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर लीजिए। 1000 श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लीजिए। हजारों राम कथा को सुन लीजिए। हजारों बार गीता का स्मरण कर लीजिए और एक बार जीवन में शिव महापुराण सुन लीजिए। सबका लेवल बराबर हो जाता है। अच्छा बोलो सुजानपुर वालों, शिव पुराण सुजानपुर में कभी हुई? अरे बोलो तो नहीं, पहली बार है। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए स्वामी विवेकानंद समिति को। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए कि समिति ने कम से कम श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा तो रखी है। ये सुख तो मिला है। और पहली बार आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, ये परम पुण्य आनंदमय देवाधिदेव महादेव की। ये कोई साधारण से देवता की कथा नहीं है। ब्रह्मलोक के देवता है भगवान ब्रह्मा और बैकुंठ के देवता कौन है? बोलो बैकुंठ में कौन रहता है? भगवान। अच्छा जम के बोलो, आवाज आना चाहिए यहां तक। बोलो जम के, भगवान विष्णु। बहुत बढ़िया, बस ऐसी आवाज देते जाओ, पूरी कथा हो जाएगी। हो हम बाजें और आप सुनते रहो तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी बहुत आप भी बाजते ना, हम सुन लेंगे। अब ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा और बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, इंद्रलोक के देवता इंद्र। सारे देवताओं का अपना अपना स्थान है। और पृथ्वी का देवता, मृत्यु लोक का देवता कौन है? भगवान शंकर। कहां के देवता हैं? पृथ्वी के। पर आज के जमाने में लोग भगवान विष्णु का भजन करते हैं, ब्रह्मा जी का भजन करते हैं, इंद्र का भजन करते हैं, देवी देवता का भजन करते हैं। आज के जमाने में सब सारे देवी देवता का भजन कर रहे हैं पर लोग शंकर जी का भजन नहीं कर रहे। क्यों? अरे भोलेनाथ शिव। भगवान नारायण का भजन करा। क्यों? क्योंकि नारायण का भजन करेंगे तो हमें जल्दी से भगवान वैकुंठ दे देगा। ब्रह्मा जी का भजन करेंगे तो भगवान खूब धन दे देगा। इंद्र का भजन करेंगे तो भगवान संपदा दे देगा। पर भैया मृत्यु लोक का देव है महादेव। तो सबसे पहला भजन किसका जरूरी है? अरे बोलो तो महादेव। सबसे पहला भजन जरूरी है महादेव का, क्योंकि मृत्यु लोक का देव महादेव है। और पृथ्वी पर रह रहे हो
और भोलेनाथ का ही भजन नहीं करो तो शंकर जी को अच्छा लगेगा? अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम रोज पड़ोसन के पांव पड़ो, पड़ोस में काकी आए तो उसको प्रणाम करो, पड़ोस से चाची आए तो उसको नमन करो, पड़ोस से कोई काकी आए तो उसको नमन करो, और घर में सास बेटी रह जाए और उसको कभी पांव नहीं पड़ो, तो सास को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो तो सही, लगेगा ना बुरा कि मैं घर में रहती हूँ, मैं इसके साथ में रहती हूँ, मैं इसकी सास हूं और ये मुझे प्रणाम नहीं कर रही, ये मुझे नमन नहीं कर रही। सास को कितना बुरा लगेगा? अच्छा सास भी होशियार, सास ने कहा कर ले तो पड़ोसन को कितना भी प्रणाम कर, तो पड़ोस की चाची को कितना भी नमन कर, तो पड़ोस की काकी को कितना भी प्रणाम कर, पर ईमानदारी से बताओ क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको दे देगी? नहीं। जायदाद का हिस्सा कौन देगी? अरे बोलो तो सास। इसलिए सास बिल्कुल अलमस्त रहती है, उसको कोई मतलब नहीं तुम प्रणाम करो मत करो, मेरी बहू मुझे नमन करे ना करे, सास को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सास सोच के बैठी है हिस्सा तो मैं दूंगी। भाई ये शरीर में शिव है तो शरीर चल रहा है, और अगर इस शरीर में से शिव निकल गया तो केवल शव रह गया। क्या रह गया? केवल शव। शिव निकलना तो शव हो गया, बस वो एक मात्रा ही है। कौन सी? अरे बोलो तो वो बस वो एक ही मात्रा है। जिस दिन इस शरीर में से शिव निकला उस दिन ये शरीर शव बन गया, फिर इस शरीर की कोई मूल्य कोई महत्वता नहीं। बोलो हर हर महा। आवाज नहीं आई? भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बैठते हैं, सबसे ऊंचा बैठता है बहुत ऊपर, अमरनाथ जी में भी ऊपर, कैलाश पर भी ऊपर। अब ईमानदारी से बोलो जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। अब तुम इतने धीरे से बोल रही हर हर महादेव, भगवान सुनेंगे? अच्छा जम के बोलो हर हर, ऐसे जम के बोलोगे तो आवाज पहुंचेगी। पानी की टंकी पे कोई बैठा है, ऊपर बिल्डिंग पे कोई खड़ा है और तुम नीचे से आवाज लगा रहे वीर सिंह वीर सिंह वीर सिंह, कोई आए जम के बोलना वीरिया, तुरंत नीचे जम के बोलोगे तो भगवान सुनेगा। धीरे धीरे बोलोगे भगवान कहेगा बुला रही होगी किसी को, बुला रही। शिव कृपा। भगवान शंकर जैसा दानी नहीं है, शमशान में बैठा है, कोई सामान नहीं। राम जी की सेवा में थोड़ा सा मिठाई भी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा सा मक्खन मिश्री भी चाहिए, देवी जी की सेवा में थोड़ी सी लाल चुंदड़ी भी चाहिए, और भोलेनाथ जी को क्या चाहिए? बोलो तो एक लोटा पानी। शंकर जी कह रहे हैं वो भी नहीं हो तो मत आ। शंकर जी कह रहे हैं पानी भी नहीं है तो मेरे मंदिर में अगर आ रहा है 3 बार ताली बजा दो। शंकर जी कहते उसमें भी मैं राजी हूं, और अगर ताली भी नहीं बजा सकते तो मुंह से बम बम भोले बोल लो, उसमें भी मैं राजी। कौन सा ऐसा देवता है जिसको चढ़ा चढ़ाया सामान वापिस चढ़ जाए? मेरे बाबा भोलेनाथ पर बेलपत्री कोई चढ़ा कर गया हो, उसी बेलपत्री को उठा लो, धो लो, फिर चढ़ा दो, शंकर जी स्वीकार कर लेते। अच्छा कितना सरल है ना, कितना सरल। सबसे जल्दी राजी होता है कौन? अरे जम के बोलो महादेव, बहुत जल्दी राजी। 1 लोटा पानी, 3 बार ताली, बम बम बोले, राजी, बहुत राजी। सारे मंदिरों में जाने का तो समय भी होता है, भोलेनाथ जी का तो कोई समय नहीं। जब तुम घर में फ्री हो जाओ तब लोटा भर के लिया, आराम से बैठा है। जब फ्री हो जाओ तब आ जाना।
घर से फ्री हो, लोटा उठाओ। सावन महीने में तुम देखना तुम्हारे आसपास में कहीं शंकर जी का मंदिर हो, यहाँ पर सुजानपुर में, तो देखना जब लोग फ्री होते तब मंदिर चले जाते, लोटा उठाया डाल दिया, शंकर भगवान 50 बार लोग श्रृंगार करे, 50 बार कोई नहा के चले जाए, फिर स्नान, फिर श्रृंगार, फिर स्नान, फिर श्रृंगार, फिर स्नान, फिर श्रृंगार। पार्वती जी बोलती, भोलेनाथ जी लोग इतना सारा पानी चढ़ा चढ़ा के जाते, तुम कुछ कहते नहीं हो? शंकर भगवान बोले, जिसके पास जो होगा वही तो चढ़ाएगा। भाव का जल, श्रद्धा और प्रेम का जल समर्पित कर कर अगर कोई जा रहा है, शिव कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं। शास्त्र कहता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल क्या बिगाड़े? सहज सरल। भाई जिस शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शंकर भगवान की पावन कथा को हम सुनने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है कि इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी, बच्ची कुची थी कपड़ा में झट काट दी। ये वो भगवान शिव की कथा है जिस कथा को श्रवण कर कर जीव परमात्मा की भक्ति को और परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर भगवान शिव के धाम में चला जाता है। ये वो कथा। आज पहली बार मौका लगा है सुजानपुर वालों, देव अधिदेव महादेव की कथा को सुनने का। जिसकी पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जिसकी भूमि पर हम रह रहे हैं, जिसकी सत्ता में हम रह रहे हैं, उस शंकर की कथा को सुनने का मौका लगा। और सबसे सरल देव है महादेव, उसको पाना भी सबसे ज्यादा सरल है, बहुत सरल। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आप मंदिर में गए हो, शिव मंदिर में अगर आप नहीं जा पाए, शंकर जी के मंदिर में आप जल नहीं चढ़ा पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर जाना, शंकर मंदिर के शिखर को देख लेना, तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर के मंदिर का केवल शिखर का दर्शन कर कर भी जीव सर्व सुख को पा सकता। शंकर जी के मंदिर का शिखर देख लिया, बहुत कुछ मिला, केवल शिखर, उससे भी भगवान। महाराज कितना सरल शिव और इतना सहज शिव, और वही शिव की कथा भी यही कह रही है, सरलता। भाई भगवान को पाना, परमात्मा को प्राप्त करना दुनिया में सबसे सरल काम है। क्या? अरे बोलो तो, भगवान को पाना सबसे सरल काम है। भगवान का भजन करना सरल है, भगवान का तप करना सरल है, साधना करना सरल है, कथा सुनना सरल है, कथा का मनन चिंतन करना सरल है। फिर दुनिया का सबसे कठिन काम केवल एक है, और वो कठिन है सरल बनना। क्या कठिन है? सरल बनना। आज के जमाने में मनुष्य बहुत कठिनता का जीवन है, बहुत कठिन। किसी ने कुछ कहा अपने पलट कर जवाब दे दिया, किसी ने कुछ बोला अपने पलट कर कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोला अपने फिर पलट कर जवाब दे दिया। दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो वो सरल बन रहा है। सरल कैसे बने?
हम संपूर्ण प्रयास करते हैं भगवान को पाने का, हमें भगवान मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए। पर भगवान मिले, भगवान के मिलने को तो मैं तैयार यूं खड़ा हूं, पर पहले मेरा भजन सरलता में कर। सरलता से मतलब क्या? हमें भगवान कहते हैं मैं जल से नहीं रिश्ता, भगवान कहते हैं मैं फूल से नहीं रिश्ता, भगवान कहते हैं मैं कोई वस्तु से नहीं रिश्ता, भगवान कहते हैं मैं कोई सामग्री से नहीं रिश्ता, भगवान कहते हैं मैं सरलता से रिश्ता हूं। मेरी सरलता मुख्य होना चाहिए। बस सरल क्या? तो शास्त्र कहता है भगवत भजन करो, और कैसा करो कि जिसमें कोई छल नहीं हो, जिसमें कोई कपट नहीं हो, जिसमें कोई बेईमानी नहीं हो, जिसमें कोई प्रपंच नहीं हो। बस वो भजन तत्व हो। निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना। सहज रखिए। जिस पुराण को हम सुनने के लिए बैठे हैं, इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000। कितने दिन की? कितने दिन सुनेंगे? 7 दिन। भागवत कितने दिन की? 7 दिन की। विवाह हुआ तो फेरे कितने डले? बोलो जम के। 7। ये शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7। जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया, कौन सा? गोवर्धन। कितने कोस का? 7 कोस का। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तब भगवान की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की। कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा। शिव महापुराण कितने दिन की? 7 दिन की। विवाह में फेरे कितने? 7। अपना जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि। मरोगे कितने दिन में? अरे बोलो तो 7 दिन में। अलग से कोई दिन नहीं आएगा हमारे मरने के लिए, हमारे लिए दिन भी वही 7। और पुराण भी 7 दिन की। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, और शनिवार को सीताराम हो गए। अब कोई पूछे कि 7 दिन तो ऐसे ही निकल गए, फिर कथा कब सुनी? ये मनुष्य के 7 दिन है, ऐसे ही जाए पूरा जीवन। अच्छा, सबसे ज्यादा दया आती है ना इन पुरुषों पे आती है, ईमानदारी की बात। पूरी जिंदगी कमा 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 कमा, सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक दुकान दुकान दुकान, खाने तक की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। जरा सोचो, कभी आपने पूछा अपने पति से क्यों इतना किसके लिए कमा रहे हो? कभी पति से पूछा इतना? कौन कौन है जिसने अपने पति से पूछा कि इतना किसके लिए कमा रहे हो? अरे बोलो तो जीजियो, कोई पूछा है? अरे ओ सुजानपुर वाली हो, बोलो तो अच्छे से बोलो, कोई पूछा है? तुम किसके लिए कमा रहे हो? आखिर तुम कमाई किसके लिए कर रहे हो? पति बोलेगा मैं अपने पत्नी और बच्चों के लिए कमा रहा हूं। पति बोलेगा मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए कमा रहा हूं। तो ईमानदारी से बोलो, कभी किसी बेटे ने अपने बाप से कहा कि पापा मुझे पढ़ाना है, लिखाना है तो बेईमानी करना, छल करना, झूठ बोलना, प्रपंच करना, कपट करना? कभी बेटा बाप से बोलता है? नहीं। कभी धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरे लिए तुम एक काम करो, झूठ बोलो, प्रपंच करो, छल करो, बेईमानी करो और मेरे को लक्ष्मी लाकर, मेरे को पैसा लाकर दो? बोली कभी पत्नी? नहीं, कभी नहीं बोलती। क्योंकि धर्म पत्नी को मालूम है मैं भी मरूंगी, वो भी मरेगा, और ऊपर दोनों को जाना है, हिसाब दोनों को देना है।
और जब यम की केत चढ़ोगे तो पूछा जाएगा, क्यों रे कमाया किसके लिए? 8 बजे से दुकान पे बैठता था, रात को 10 बजे तक किसके लिए कमाया? कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। झूठ किसके लिए बोला? पत्नी बच्चों के लिए। कपट किसके लिए करा? पत्नी बच्चों के लिए। तो भगवान कहेगा तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो पति कहता है मैंने झूठ अपनी पत्नी के लिए, छल कपट प्रपंच अपने बच्चों के लिए करा। अगर मैं नरक भोगूंगा तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को भी नरक में भेजो। तो भगवान भी कहेंगे, यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, प्रपंच तूने करा, इसलिए नरक भी तू ही भोग। ये काहे को भोगे? नरक तुम्हें नहीं भोगे। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे लिखा है धर्म पत्नी। क्या लिखा है? धर्म पत्नी। आज तक कोई महाराज ने सुजानपुर में आकर बोला धर्मपति? कोई बोला आज तक? कोई पुराण में लिखा है धर्मपति? अरे बोलो तो सही, कहीं कोई बोला हो भागवत आदिक में कि धर्मपति? धर्मपति नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पति अगर पुरुष का जन्म हुआ है तो उसको परिवार चलाने के लिए, नाते रिश्तों में रहने के लिए कपट छल प्रपंच बेईमानी सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इनके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म इसलिए लिखा कि तुम्हारा पति कमा कर लाएगा, पैसा तुम्हारे हाथ में देगा, उसकी कमाई में से वो छल करके लाए, कपट करके लाए, झूठ बोल के लाए, बेईमानी करके लाए, उसकी कमाई में से लाकर तुमको देगा। और तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा है, इसलिए तुम्हें धर्म पत्नी कहते हैं। उसकी कमाई में से रुपया निकालना और कहीं धर्म में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भजन में लगा देना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। इसलिए नाम धर्म पत्नी रखा। इनका नाम धर्मपति नहीं, धर्म के पथ पर चला। 7 दिन की शिव पुराण है। एक ना एक दिन आप भी अपने पति से जरूर कहना, सुनो वो कथा हो रही है। कौन सा भवन है ये? कौन सा भवन है? अमर पैलेस में। 7 दिन में एक दिन जरूर अपने पति से कहना, 7 दिन में अमर पैलेस भवन में कथा चल रही, चलो कथा सुनना। पति बोले दुकान पे? अरे कमाते कमाते पूरी जिंदगी निकल गई, एक दिन तो कथा सुनो, चलो कथा में चलो। एक कथा में एक महाराज जी कह रहे थे सुदामा जी की पत्नी की कथा। किसकी कथा? सुदामा की पत्नी। हम सुन रहे थे तो महाराज बोल रहे थे कि सुदामा की पत्नी ऐसी थी, दिन भर झगड़ा करती थी। सुदामा की पत्नी ऐसी थी जो पति के पीछे पड़ जाती थी और सुदामा को वहां द्वारका भेज। अच्छा ईमानदारी से बोलो, सुदामा की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी, जो रोज अपने पति से कहती थी जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। नहीं तो आज के जमाने की पत्नी, जाओ दूध की थैली ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ किराने का सामान ले आओ, जाओ बाजार से साबुन ले आओ। एक आज की पत्नी जो नित्य कहती है जाओ दूध की थैली लाओ, जाओ ये लाओ, जाओ वो लाओ। पर सुदामा की पत्नी थी सुशीला, जो रोज कहती थी जाओ कहां? द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, जाओ उसकी चौखट पर जाओ। हमारा आपसे भी निवेदन, रोज कहो भगवान, अपने पति से कहा करो चलो कथा में चलो, चलो कथा में चलो, 3 घंटे दुकान मंगल करो, चलो कथा में चलो। अभी हम आ रहे थे, संजय भैया के घर पे ठहरे हुए हैं, तो एक माता जी पूछ रहे थे गुरुजी कौन से चैनल पे कथा आएगी? हमने कहा जय पारस चैनल पे कथा आएगी। तो गुरुजी कथा जब आएगी तो हम जब सुन लेंगे। हमने कहा जब सुनोगे जीवन का क्या ठिकाना। कथा आएगी 27 तारीख से, जो कथा यहाँ चल रही है वो आएगी 27 से। इस शरीर का ठिकाना क्या है? कल किसने देखा है? काल करे सो
आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगा। शिव जपेगा, जीवन का क्या ठिकाना। हम भी ऐसे ही हैं, पूरा जीवन हम विचार करके बैठे, एक से बढ़कर एक साड़ियां, एक से बढ़कर एक सूट, एक से बढ़कर एक टोपी, एक से बढ़कर एक सूट, एक से बढ़कर एक बूट, एक से बढ़कर एक कोट पैंट, एक से बढ़कर एक सूट कमरे में रखे, अलमारी में रखे, और रोज सोचते हैं, हाथ में रोज आता नया की नया सूट हाथ में आएगा, बस इसको दिवाली पे पहनूंगी, इसको जब पहनूंगी, इसको जब पहनूंगी, इसको जब पहनूंगी, और मालूम पड़ा उससे पहले निपट गए तो। और सूट अलमारी में धरे की धरे, क्या करो। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। इसलिए कहा शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दोनों हाथों से शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ध्यान रखना, एक बार परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कथा करने के लिए इंदौर में आए। डोंगरे जी महाराज ने बोला दोनों हाथों से भजन में ताली बजाना चाहिए। किसी ने पूछा डोंगरे जी से, महाराज ताली बजाने से होता क्या है? डोंगरे जी महाराज बोले अंदर का पाप ताली बजाने से निकल जाता। किसी ने पूछा महाराज जी वो पाप निकल के जाता किधर है? डोंगरे जी महाराज बोले जो ताली नहीं बजाता उसमें भरा जाता। इसलिए पड़ोसन जितनी तेज ताली बजाए उससे दुगनी तुम्हारी आवाज आए। दोनों हाथों से जय हो। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही से चलाता, परम पिता ही से चलाता, परम पिता ही से चलाता, परम पिता ही से चलाता। दिखा दिखा के दौड़ा दौड़ा रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओहो। बड़े भाव से जय हो।
पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी कल की इच्छा कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी कल की इच्छा कर ले प्राणी। ना जाने कब टूट पड़े ओ ना जाने कब टूट पड़े माथे पर काल हथौड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ शिव 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 रट ले बंदे जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे जीवन है बस थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जीवन का क्या ठिकाना। हर हर महादेव। आवाज नहीं है। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। बोलो हर हर। आप कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया, अभी जाना नहीं चाहते। तो ऐसे ही बोलते रहो, आनंद लेते रहो। हर हर महादेव। देव बोलोगे ना तो इसका मतलब भगवान गाड़ी देव, बंगला देव, बहू देव, छोरा देव, बेटी देव, बहू देव। बोलो हर हर। भगवान कर्म करो सत्कर्म का। महाराज 7 दिन की शिव पुराण की कथा में शास्त्र कह रहा है पूरे जीवन का तात्विक सुख इस पुराण के अंदर छुपा है। अगर कोई काल के मुंह से भी बचाने वाला देव अगर कोई है तो वो जब कोई बीमार पड़ता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, कौन सा पाठ बिठाता है? क्या करवाते हो? महामृत्युंजय। महामृत्युंजय। फिर पंडित जी जपते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। क्या जप रहा है? महामृत्युंजय। शिव का अनुष्ठान। क्यों? एक्सीडेंट होने पर गजेंद्र मोक्ष की कथा करवा लो, उसका अनुष्ठान क्यों नहीं करवाते? मान लो एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, कोई अचानक बीमार पड़ गया, तो श्री सुक्त पुरुष सुक्त का पाठ क्यों नहीं करवाते? क्योंकि शास्त्र कह रहा है काल के मुख से भी अगर कोई आपको निकाल सकता है तो वो महादेव, केवल शिव, केवल शंकर। सावन महीना चल रहा है, कहते हैं जिन लड़का लड़कियों का, जिन बच्चियों का, जिन बच्चों का, जिन बेटियों का, जिन बेटों का अगर विवाह नहीं हो रहा हो, सावन के महीने में मंगलवार के दिन शिव मंदिर में शंकर जी की पूजन करे और शंकर के मंदिर में 21 बेलपत्र मंगलवार के दिन लड़का लड़की शिव को समर्पित कर दे, उसमें से एक बेलपत्र उठाकर ले आए, अपने सोने वाले कमरे में जहां सोता हो उस कमरे में किसी भी जगह पर एक लाल वस्त्र में उस बेलपत्री को रख ले, मात्र 4 महीने में लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता। इसको कहते हैं मंगला गौरी व्रत, जो केवल श्रावण के महीने में होता है, केवल श्रावण। जिन लड़कों का, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ हो वो इस व्रत को करे सावन के महीने के मंगलवार को, मंगलवार के दिन, और एक टाइम फलाहार करे, एक टाइम भोजन करे, मंगला गौरी व्रत करो।
4 महीने में विवाह पक्का। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो शंकर ने नहीं करा? भगवान विष्णु तो पहले विचार करते हैं इसको क्या देना है, भगवान ब्रह्मा विचार करते हैं इसको क्या देना है, यमदूत पूरी फाइल खोल कर देखते हैं इसको क्या देना है, पर महादेव बिना सोचे समझे सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। तो भस्मासुर शंकर जी का तप करा और भस्मासुर ने शिव जी का तप करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? कि वर दो प्रभु, जिसके ऊपर हाथ रखूं वही बस। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकल यहीं कर ले। भस्मासुर सोचे प्रैक्टिकल यहीं कर लेता, और भस्मासुर शंकर जी के पीछे भागा। शंकर भगवान आगे, भस्मासुर पीछे, शिव जी पे हाथ रखने चला। बाबा भोलेनाथ जी ने दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान शंकर बोले पीछे भस्मासुर आ रहा है। तो क्या हो गया? मैंने उसको आशीर्वाद दिया जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म। वो मैं भी हाथ रखने आ गया। नारायण बोले वाह प्रभु, तुम भी सोच समझ के आशीर्वाद नहीं देते। शंकर भगवान बोले अगर सोच समझ कर देता तो मेरा नाम भोला कौन रखता? मेरा नाम ही भोला। अरे प्रभु, अब प्रभु कुछ करिए। भगवान विष्णु ने कहा क्या करें? शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम स्त्री का रूप ले लो और इस भस्मासुर को, स्त्रियां बड़ी प्रिय है, तुम इससे शादी की हाँ भर देना, और हाँ एक शर्त पे भरना, इसको नाचने की आदत डाल दो। ये नाचता नाचता सिर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाए। शंकर जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण जी ने जाकर कह दिया। नारायण बोले भस्मासुर रुको, सुंदर स्त्री का रूप रख के आए भगवान विष्णु, इतनी सुंदर इतनी सुंदर। शंकर भगवान ही देख के पड़ गए, इतनी जोरदार लग रही है तो है कौन? भगवान विष्णु ने इशारे में कहा मैं हूं, और भस्मासुर से जाकर कहा भस्मे ओ भस्मे। भस्मासुर ने कहा कौन हो नारी तुम? भगवान बोले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम कितने सुंदर हो। भस्मासुर कहने लगा अभी तक नारियों से मैं कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, आज पहली बार जिंदगी में कोई मिली जो मुझसे शादी करना चाहती। मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। ठीक है कर लो, पर एक शर्त है। क्या? मेरे को नाचने का शौक है, आप मेरे जैसे नाच सकते हो? भस्मासुर बोले तुम्हारे जैसे नाचने में क्या दिक्कत है, नाचो। अब भगवान विष्णु ने हाथ करे ऐसे तो भस्मासुर ने भी ऐसे, भगवान विष्णु ने एक हाथ करा ऐसे, भस्मासुर ने भी एक हाथ करा ऐसे, भगवान विष्णु ने एक हाथ करा ऐसे, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसे, भगवान विष्णु ने एक हाथ करा ऐसे और भस्मासुर ने भी एक हाथ करा ऐसे। जैसी धरा भस्म हो गया, रक्ति भस्म। अब भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा वाह प्रभु तुमने बहुत अच्छा काम किया। भगवान विष्णु करे अच्छा काम तो कर दिया, पर एक आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई ऐसा वैसा मांगे तो दिया मत करो। शंकर भगवान बोले हमारा नाम क्या है? भोला। जब हमारा नाम भोला तो हम सही में भोला। कोई भी कुछ मांगेगा शंकर के दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। तो इतने में भगवान विष्णु ने कहा मैं भी आपसे एक बार मांगता हूं। क्या? आप अपने घर पे चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहो। शंकर भगवान बोले हम काय को आंख बंद करें? भोलेनाथ जी अब इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम आंख खुली रखोगे, कोई भी आएगा मांगेगा तुम उठा उठा के देते जाओगे, हम कब तक काम करते रहेंगे तुम्हारा निपटारा? तुम आंख बंद कर। उस दिन से भगवान शिव तप करने बैठ गए नेत्र बंद करके। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से पूछा रोज आंख बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं, किसी को आंख खोल के देखा तो करा करो कौन आया। शंकर भगवान बोले तेरे कहने से आंख खोलूंगा, मेरी मर्जी, मैं कब आंख बंद करूं कब खोलूं। अरे तो इतने सारे लोग आते हैं, किसी को देखो तो सही। शंकर भगवान बोले पार्वती दुनिया के लोग सब, इसलिए मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूं। जो मेरे चक्कर में आता है मैं आंख खोलकर उसको देख लेता हूं।